अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हुई हूँ नूरानी क़ायदा लेकर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 2। तो शुरू करते हैं नूरानी क़ायदा। हम लोग पिछले क्लास में हमने एक बार पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग क्लास में हमने पढ़ा तख्ती नंबर 1। उसके बाद हमने ये पढ़ चुकी है। सेकंड क्लास में आप लोगों को हर्फ मखरज निकालने के लिए बताई थी। इन सब को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये सब को मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं तख्ती नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत सारा मेहनत इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात मतलब मिले हुए हरूफ। मुरक्कबात मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। किसको कहते हैं? मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। ये जो वर्ड है मुरक्कबात, और जो इसका मीनिंग और जो मैं अभी क्लियर की कि मुरक्कबात किससे कहते हैं, मिले हुए हरूफ। तख्ती नंबर 2 है, मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं अलिफ लाम, ये सब सिंगल वर्ड्स पढ़े हैं। अभी हम लोगों को पढ़ाना है मिला जुला। तो बहुत सा क्या होता है, हम लोग जैसे मिला हुआ होता है हर्फ तो हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि जो हर्फ होते हैं वो जैसे आधा होते हैं। जैसे ये लाम है ना, लाम है तो ये लाम है आधा, और अलिफ है तो इस तरीके से मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि अलिफ कैसे दिखता है, इसकी कैसे शक्ल है। तो वही मिले हुए हर्फ है जिनको हमें अलग अलग अंदाज में पढ़ना है। ये देखिए, तो शुरू करते चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम, ये अलग है। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा मुरक्कबात। लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा, लाम बा। फिर नीचे चलते हैं काफ, 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 काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा, काफ ता, ता, काफ ता, बा, ता, था, नून, या, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा, नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या,
नून या, ता या, सा या, नून, बा, लाम, ता, नून, लाम, बा, या, लाम, या, ता, लाम, सा, लाम, नून, बा, नून, बा, नून, नून, ता, या, नून, या, ता, नून, सा, नून, नून, या, नून। अभी हम लोग एक यहाँ से यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जैसा कि स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं मुरक्कबात। मुरक्कबात यानी कि मिले हुए हरूफ, मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। ये ऐसे समझने के लिए दिया गया सिंगल। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दो दो हर्फ मिले हुए, यहाँ 3 हुए, बहुत सी जगह 2 है, बहुत सी जगह 3 है यहाँ। फिर यहाँ पे देखिए आधे में यहाँ से यहाँ तक 2 हर्फ है। फिर यहाँ से यहाँ तक 3, बहुत सारे यहाँ से यहाँ तक 3 हो चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक 3। हमें हर्फ पहचाननी है और अच्छे से पढ़ना है। इसी तरीके से हम ये भी पढ़ेंगे। जीम, हा, खा, हा, सा, खा, बा, जीम, ता, हा, ता, या, जीम, बा, स्वाद, हा, बा, खा, ता, हा, बा, ता, या, हा, ता, हा, या, हा, बा, हा, अलिफ, बा, हा, मीम, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, जीम, दाल, खा, ज़ाल, जीम, रा, खा, ज़ा, या, रा, ता, ज़ा, मीम, दाल, काफ, ज़ाल, फा, रा, मीम, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, सीन, लाम, शीन, लाम, स्वाद, बा, ता, बा, ज़ाद, अलिफ, सीन, रा, शीन, क़ाफ, ज़ाद, या, ज़ा, अलिफ, आइन, गैन, हमज़ा, आइन, ज़ा, गैन, रा, स्वाद, आइन, ज़ाद, गैन, बा, आइन, दाल, ता, गैन, दाल, हमज़ा, हमज़ा, अलिफ, हमज़ा, वाव, हमज़ा, या, फा, क़ाफ, वाव, मीम, क़ाफ, वाव, फा, वाव, फा, क़ाफ, लाम, क़ाफ, फा, लाम, या, फा, हा, मीम, काफ, मीम, लाम, मीम, ता, मीम, ता, मीम, ता। ये देखिए इम्तिहान, जो अभी से अभी तक हम लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं, तख्ती नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक मेन होता है हमें हर्फ पहचानना। फिर जो हर्फ का जो थोड़ा सा शक्ल बदल जाता है, जैसे वो आधा हर्फ हो जाता है, जैसे या है, ये वर्ड आधा है और मीम पूरा है, तो हमें ये पहचानना होगा ये क्या है।
जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ किस तरीके से आप बा को पहचान सकते हैं, नुक्तों से पहचान सकते हैं। नीचे 2 नुक्ता तो या, ऊपर 2 नुक्ता तो ता। इसी तरीके से पहचानना है आपको। और जब हर्फ को पहचान लेंगे, हा कौन सा है, आइन कौन सा है, मीम कौन सा है, तो आप कुरान शरीफ पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इम्तिहान के तौर पे, जैसे अब हम यहाँ से यहाँ तक पढ़े पूरे आखिर तक, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक कितना पहचान पाते हैं कितना नहीं, तो ये अलग अलग हर्फ है ताकि हमें समझना है और पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको पढ़ना। मैं एक लाइन पढ़ूँगी और बाकी आपको कोशिश करनी है। जैसे अलिफ, या, अलिफ, काफ, नून, सीन, ता, आइन, या, नून। फिर है यहाँ पे वाव, मीम, अलिफ, या, दाल, रॉ, या, काफ, लाम, आइन, लाम, हा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को एक लाइन बता दी। ये अगर आप अच्छे से समझ पाए यहाँ से यहाँ तक कौन सा हर्फ है, कौन सा वर्ड है। ख़ास करके बच्चे ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आइन कौन सा, हा कौन सा है। तो मैं बता चुकी हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे जो शक्ल होता है, शक्लें जो मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें जो है, यहाँ पे मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताई थी किस तरीके से आप आइन याद रख सकते हैं, आइन, हा। तो आपको यहाँ पे पढ़ने में आसानी होगी। फिर या, जा, काफ, या। अगर आप हर्फ पहचान लेते हैं तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कुरान शरीफ भी तो इस तरीक़े से लिखे होते हैं। आप 1 पारा से शुरू करेंगे 30 पारा तक, तो इसी तरीके से लिखा होता है। तो अगर आप ये सब पहचान पाएँ, हर्फ पहचान पाएँ, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ये सब से आप लोग अच्छे तरीक़े से कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे ही सीख सकते हैं, बड़े भी सीखते हैं। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, इल्म सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। तो आप लोगों को मेहनत करनी है और हर्फ़ों को पहचानना है। किसी भी पेड़ को लगाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके जड़ को मज़बूत करते हैं हम लोग, तभी तो अच्छे मज़बूत एक बड़ा पेड़ पौधा का जड़ मज़बूत होना चाहिए ताकि वो आगे चल के एक बड़ा पेड़ का शक्ल इख्तियार कर सके। तो हम लोगों को इसी तरीके से मेहनत करनी है। हमें जो स्टार्टिंग होता है, ये नूरानी कायदा है, ये हमारा जड़ है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे तो आगे चल के कुरान शरीफ हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो मेहनत कीजिए, पढ़िए। और मैं आप लोगों को मुरक्कबात यानी मिले हुए हरूफ, क्या है, मिले हुए हरूफ, मुरक्कबात मिले जुले हर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। मिले जुले हर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। ये आप लोगों को एकदम याद रखना है। और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, जैसे ये है बा, ये पूरा बा है, ठीक है, और ये पूरा नून है, फिर ये नून है। तो अब मैं इन तीनों को मिला देती हूँ। जैसे बा मिलाएंगे तो आधा, बा नून नून, बा नून नून। अब जैसे हुआ ता या नून, इनको जोड़ना है।
अब जोड़ के मैं ऐसे कर देती हूँ ता या नून। तो जो लास्ट वर्ड था वो पूरा आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में है वो हाफ हाफ आता है, जैसे ये ता, ये है या, ये नून, तो आपको पहचाननी होगी, ठीक है। ये क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह तख्ती नंबर 3 सीखेंगे। तो पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह कोशिश करते रहिए, हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो रखते हैं इंशाल्लाह, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और हमें अरबी कुरान शरीफ पढ़ने सीखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और हमें बहुत ज़्यादा प्यार देना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अस्सलामु अलैकुम।